जो मेरा जो मैसेज है नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से जो मेरा मैसेज है, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, चेला बनने का कीमत चुकाना होगा। मसीह बंधन ईसाई नहीं बनाता है, मसीह बंधन चेला बनाता है। और चेला बनेंगे तो अपने आप हम प्रभु के क्या हो जाएंगे, शिष्य हो जाएंगे। और ये जानना, लेकिन चेला बनने के लिए हमको एक कीमत चुकाना होगा। यीशु ने कीमत चुकाया, सबको पता है, उसने कॉस्ट पेड किया है। लेकिन सब सवाल यहीं पे है कि हम जो चेले बने हैं, चेले तो हैं, विश्वासी तो हैं, लेकिन एक कॉस्ट मांग रहा है प्रभु। तो इसी तौर पे मैंने बनाया कि चेला बनने की कीमत हमको चुकाना होगा। एक घटना की ओर लेके जाऊंगा और सबसे पहले एक वचन की ओर ले जाऊंगा। अगर बाइबल है आपके पास में तो निकालिए। यीशु ने कहा मत्ती 16:24 और 25, मत्ती 16:24-25। यस, एक नेपाली में पढ दीजिए। त्यसपछि येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यदि कसैले मलाई पछ्याउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई चाहिएको चिजहरूप्रति अस्वीकार गर्नुपर्छ। उसलाई प्रदान गरिएको क्रुस उसले स्वीकार गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि मलाई उसले पछ्याउनुपर्छ। यस, ट्रांसलेट इधर अलग है। ओके, हिंदी में पढ़ देता हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, और ये कौन है? यीशु के पीछे आने वाले लोग हैं। हम मनुष्य के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे कि मैं इस जगत में हूँ, इनकार करे। आगे है, मैं इसका जो कॉन्टेक्स्ट जो पुराने नियम से उठाने वाला हूँ, वहां पे एक घटना हुआ है, बहुत बुरा घटना और गंभीर घटना, और वो घटना से हमको सीखना है। लिखा है कि आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब क्रूस उठाना सबको पता है, बार बार चर्चों में सिखाया भी गया, सबको पता है क्रूस क्या उठाना है। लेकिन मैं इसका थोड़ा एक नया एंगल दूंगा, क्रूस किससे उठाना है, एक नया एंगल। एक बुरा घटना मैं आपको लेके जाऊंगा, बहुत बुरा घटना जो निर्गमन में हुआ था, निर्गमन के अध्याय में हुआ था कि मूसा 40 दिन के लिए सिनाई पर्वत में चला गया। परमेश्वर ने 10 हुकुम का 10 कमांडमेंट्स देने जा रहे थे उसको, और जब वो चला गया तो नीचे हारून ने एक क्या बना दिया, बेल बना दिया, बछड़ा बना दिया, और वहीं पे चेला बनने की कीमत चुकाया गया, और बहुत भयानक चुकाया गया, अद्भुत चुकाया गया। अब देखिए, और वो हमारे साथ भी यही होना है। देखते हैं, आइए एक ऐसी घटना स्थल पे ले चलता हूं जहां पे इस्राएलियों ने चेला बनने की कीमत चुकाई। निर्गमन की पुस्तक 32, 25, 26। निर्गमन की पुस्तक द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 25, 26। पढिदिनु। अनि जब मूसाले मानिसहरूलाई नङ्गा भएका देखे, किनकि हारूनले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुको सामु हाँसोको पात्र बनाउनलाई तिनीहरूलाई नङ्गा पारेका थिए। 26। तब मूसाले छाउनीको मूल ढोकामा उभिएर भने, परमप्रभुको पक्षमा को छ? त्यो म कहाँ आओस्। तब लेवीका सबै भेला भए, लेवीका सबै संतानहरू। यहीं पे मेन बात है, यहीं पे पॉइंट देखना है। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे एक अलग ईश्वर पैदा हुआ। मूसा वहां था, परमेश्वर ने बोला कि देख तेरे नीचे क्या चल रहा है, नहीं तो मैं उनको मार दूंगा। मूसा ने बोला कि प्रभु मुझे जाने दे, मैं देख के आता हूँ। हाँ, जब वो देख के आया तो कहते देखा कि ये तो आनंद मना रहे हैं, एक ईश्वर बना लिए, जबकि प्रभु ने बोला कि मुझको छोड़ो कोई ईश्वर है नहीं। आनंद मना रहे हैं वो लोग, सब कुछ कर रहे हैं। और हारून ने ऐसा निर्कुंज कर दिया कि वो अपने विरोधियों में उपहास के योग्य हो गए। उपहास मतलब अब मृत्यु के दंड के योग्य हो गए। तब आया चेला बनने की कीमत। वहां पे बोला कि जो कोई यहोवा की ओर से है वो इधर आ जाए। अब समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जो कोई यीशु की ओर से है, एक ही विश्वासी, एक ही परिवार। इजरायलियों में 2 भाग हो गया, यहाँ पे 2 भाग हो गया। और जो कोई यहोवा की ओर से है वो मेरे पास आए, और सारा लेवी जो बोले कि हम प्रभु की ओर से चलेंगे,
हम प्रभु की ओर से चलेंगे, बस इतना ही बोला है। लेकिन कीमत क्या चुकाना पड़ेगा यहाँ आगे मिलेगा आपको कि कीमत कितना भयानक चुकाना पड़ा। आइए पढ़ते हैं आगे, निर्गमन उसका 32 का 27 पद म देखिए। पढिदिन्छु ल। हाँ। मोसाले तिनीहरूलाई भने, परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर हाँ। यसो भन्नुहुन्छ, हाँ। तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो तरवार भिरेर छाउनीको वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म ढोका ढोकामा गएर हरेकले आफ्नो भाइ र आफ्नो मित्र र आफ्नो छिमेकीलाई मार। बाप रे बाप, किसको मारो? कसलाई मार्नु? भाइ आफ्नो भाई छिमेकी आफ्नो मित्र। तलवार ले लो भन्नु, मतलब बोला कि तलवार ले लो। उसने उससे कहा इजराइल का परमेश्वर यो कहता है, सबसे पहले क्या, कौन है मेरी ओर? यो ने बोला कि हम, लेवियों ने बोला हम मैं हूँ आपकी ओर से, प्रभु मैं हूँ तुम्हारी ओर, आपकी ओर से हम चलेंगे। तो बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। तुम यहोवा की ओर से चेला हो तो कीमत चुकाना। तो क्या अपने भाई को आओ बोला, जांग में तलवार लो, और वो तलवार क्या है? आज के डेट में वो वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के डेट में वचन है, तलवार लीजिए। लेकर क्या बोला है कि लटका कर छावनी के एक निकास से लेकर दूसरे निकास घूमकर अपने भाइयों, अपने संगियों, अपने पड़ोसियों, कोई दूसरा का नहीं बोला है। अब सुजन ब्रदर, आपके जिस चर्च से हम निकले वो कौन थे? अपने थे ना, है कि नहीं? अपने थे। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में इजरायली है, संदर्भ में इजरायली अपने हैं। अब प्रभु कह रहा है, प्रभु की ओर से कि मूसा कह रहा है कि जो प्रभु की ओर से है तलवार उठाई और मारिए। सोचिए, फिजिकली मारा गया है। आप खुद सोच के देखिए कि आप ये संभव कर पाएंगे? आपका नाम दादा मैं भूल गया, प्रकाश दा। अगर सपोज वचन के विरोध में आपका बेटा चला गया तो क्या करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे हुआ है, हकीकत हुआ है, क्या करेंगे? तलवार आपके हाथ में तलवार है, जो फिजिकल तलवार है। और प्रभु ये कह रहा है कि जो कोई प्रभु की ओर से है, अपने भाइयों को, अपने दासों को, अपने पड़ोसी को, अपने संगियों को घात करो, मारो। संभव है आज के डेट में? यहाँ मोह माया आता है, यहाँ मोह माया आता है। और ये मोह माया परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता, क्योंकि आप फंस जाओगे। अगर नहीं मारते तो ये मरते, वो समय का बात बोल रहा हूं मैं। अगर नहीं मारे तो ये मरते, और नहीं मारते तो भी मरते। तो भला है कि प्रभु की ओर से मरे और प्रभु का राज्य में जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये भला है आपको। तो हमें यहाँ पे करना क्या है? अपने संगियों, हो सकता है कि एक भाई, आप दो भाई, एक भाई का सही शिक्षा पे नहीं चल रहा, एक चल रहा है, लेकिन विरोध तो होगा, तलवार तो चलेगा। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मिल मिलाप कराने नहीं आया हूँ, मैं माता को भाई से, बेटी को सास को बहू से, और बेटी को उसकी माँ से अलग कराने आया हूँ। तलवार किसका है? वचन का। ये चीज हमें ध्यान देना है कि हमको लड़ाई है, और प्रभु जिस उस समय कह रहा है कि वहां तो फिजिकली मारा गया। और कितने लोग मारे गए? आगे देखिए कितने लोग मारे गए, पढ़िए ये कितने लोग मारे गए। मार दिए उन्होंने, बेहिचक मार दिया जी। तब लेवीका सन्तानहरूले मोसाले भने अनुसार गरे। त्यस दिन मानिसहरू मध्ये 3000 जति पुरुष मारिए। गिनती उन्होंने मार दिया बिना दया का, अपने लोगों को मार दिया। सोचिए, सोचने वाला बात है हृदय। ऐसा है। अगर मुझे कोई कहा जाए, मुझे मनुष्य के हिसाब से आज मोह माया में फंस कर चर्च प्रभु के रास्ते में नहीं चलना चाहते। बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो हम डिस्कशन कर चुके हैं, मेरा मरने का कब्र कहाँ होगा, मेरो छोरी को ब्याह पास्टर बाबु हुन्न त कसरी हुन्छ, घर कसरी चल्छ। लेकिन ये चीज नहीं है इनके पास में विश्वास। ये नहीं है कि जो खुदावन राजाओं का राजा जो आपके साथ है, वो उसने कहा है कि पहले मेरे धर्म राज कर, बाकी सब वस्तु ऐसे ही मिल जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं सोचा कि मेरा मरने के बाद मेरा फ्यूनरल कौन करेगा। अरे वो क्या बोलते, प्रचार करते में जला दिया जाता है तो वो कहाँ जाता है कि नहीं? शरीर के बारे में चिंता मत करो, आत्मा के बारे में चिंता करो कि कहाँ जाएगा, वो चिंता करो। और यहाँ लिखा है उस दिन कितने लोग मर गए? 3000 लोग मर गए। अपने लोगों को मार दिया गया। बहुत बुरा घटना, अपने फिजिकली तलवार चलाया गया। लेकिन ये घटना नए नियम में भी हुआ। यहाँ पे दो लोगों ने क्या किया? मेरा विषय क्या है? चेला बनने का कीमत चुकाया गया। इन्होंने चुकाया। प्रभु की ओर से हो, घात करो। मैं भी यही कह रहा हूं। अब अगर आप प्रभु की ओर से चल रहे हो, सही शिक्षा में चल रहे हो, घात करो। हथौड़ा मारते रहो, हथौड़ा मारते रहो। लोहा तो एक दिन गर्म हो ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन हो ही जाएगा। अब कहा गया था ना, कोई संसार में एक कहावत है कि चादर उतना ही फैलाओ
जितना आपका औकात है। लेकिन हमारा यीशु मसीह कहता है कि चादर ऊपर से नीचे फाड़ दिया, पूरा दुनिया आपका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बन सकता है इस बात पे। पूरा दुनिया आपका है। प्रभु ने हमको पूरा पृथ्वी दिया है और सारे चीज का हर अधिकार हमको दिया गया, इसलिए हम घमंड करते हैं प्रभु यीशु पे। घात करना आना चाहिए, कहते बोलना आना चाहिए, वचन का तलवार चलाना आपको आना चाहिए, तभी तो उनके यहाँ पे लगेगा। और बात जब यहाँ लगेगा तो क्या कहे हमारे जो वहां पे चर्च में क्या वचन तो मधु से बहुत मीठा हो भाइ त हजुरलाई थाहा छ वचन त मिठो छ मधुलाई। मैले भने कि ठिक छ वचन त मधुको सब मीठा छ, लेकिन यो सिक्काको एउटा पहलु हो। वचन धोधरी तलवार भी नहीं हुन्छ। हालेलुया, मीठा छ त तलवार भी नहीं छ। अब मीठा कसलाई लाग्छ? कानको खुजली वाला प्रचार, जो कानको खुजली वाला कि हजुरको पकेटमा यो आइहाल्छ, आशीष भेट्नुहुन्छ, यो हुन्छ, मतलब जो भी ऐसा दुनिया भर का प्रचार है, आप सब जानते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन वचन तलवार कब होता है? जब आप सही बात बोलते तो यहाँ लगता है, यहाँ लगता है। और वो लगाने वाला काम वो खरी शिक्षा के लोग ही कर सकते हैं, जो प्रभु के चेले हैं, जो चेला होने का क्या कीमत दिया जाता है, और हमको चुकाना ही पड़ेगा। यीशु ने कीमत चुका दी तो हमको नहीं चुकाना। प्रभु बोले कि तुम मेरी ओर से क्या करने वाले हो, मुझे भी कीमत चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए प्रभु के लिए। इन्होंने तो अपने लोगों को मार दिया। यहाँ पे कितने लोग मर गए? बाइकादा प्रोजेक्टर होता में दिखा 3000 लोग, अपने लोग मरे, कोई पराये नहीं मरे, इजरायलियों में से मरे। और यहाँ पे आत्मिक तौर पे घात करने का बात हो रहा है। अब ये तो फिजिकली घटना था। एक और उस दिन लेवियों ने अपने 3000 संगियों और भाइयों और पड़ोसियों को तलवार से घात करके चेला होने का सबूत दिया। और आपको भी चेला होने का सबूत देना पड़ेगा। आप किसके चेले हैं ये आपको देना है। आप ईसाई हैं या चेले हैं? ईसाई तो आसानी से बन जाए, आओ बहिनी बत्तीसमा दिइहाल्छु, मजाले बस क्रिस्चियन में पैदा हुए, आओ बत्तीसमा लिनुपर्छ, कसले नि विश्वासको त पतै छैन, पापको पनि पता छैन, आउनु मेम्बरमा जुड, एकदम मेम्बर बनि आउनु, अब फेरि फोटो खिचेर उहाँ पठाइहाल्छु, यस्तै हुन्छ। त्यो ईसाई बन्नु बहुत इजी छ, लेकिन चेला बन्न कठिन छ, एकदम कठिन छ। और ईसाई शब्द कहाँ आएको छ बाइबलमा? कसलाई पनि थाहा छैन ईसाई शब्द आएको छ कि छैन। क्रिस्चियन वर्ड्स इंग्लिशमा आएको छ, लेकिन कसले दिएको, किसने दिया है? ये कहते हैं प्रभु के लोगों ने नहीं दिया, ये अन्य जातियों ने दिया। उसका वचन यहाँ पे है प्रेरितों का काम, आइए निकालते हैं। हम ईसाई नहीं चले, लेकिन प्रेरितों के काम 11:26 यहाँ पहली बार क्रिश्चियन शब्द इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे पहली बार। और यही है खरी शिक्षा की दहाड़। आइए देखिए, पढ़िए, वहां पे लिखा है। जब तिनले उनलाई भेटाए, तब उनलाई एन्टिओखियामा ल्याए। तब पुरा 1 वर्षसम्म मण्डलीका मानिसहरूसँग तिनीहरूले भेटघाट गरिरहे। मानिसहरूको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलो पटक एन्टिओखियामा नै क्रिस्चियन बनिए। आया सब क्रिश्चियन यहाँ पे किसने दिया? चेलों को। यहाँ पे लिखा है कि जब वो उससे मिला, पौलुस और उसके सिलास और थे साथ में थे, जब वो उससे मिला तो वे अंताकिया अन्य जातियों का जगह था, प्रचार किया। यहीं पे पौलुस का जी जला था। तो हमारा भी यहाँ पे जी मूर्तियों को देख के उसका जी जल गया था, मतलब पूरा एकदम अंदर से वो आत्मिक तौर पे क्रोधित हो गया था देखकर। और ऐसा हुआ कि वो 1 साल कलीसिया में, 1 साल तक कलीसिया के साथ मिलते रहे, लोगों को उपदेश दिया, 1 साल तक लिया। और वहां पे हलचल मच गया। हलचल मचने के बाद में लिखा है कि और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही क्रिश्चियन कहलाए। तो किसने दिया क्रिश्चियन शब्द? अन्य जाति ने दिया। तो हम चेले हैं, चेले शब्द आया है, हम चेले हैं। हाँ, आप बना सकते हैं, बहुत लोग बना देते हैं ईसाई बन जाओ, लेकिन चेले होने के लिए तो कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। और कीमत आपने चुकाया था, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, वाकई चुकाया है कीमत। और किससे चुकाया जा रहा है? अपनों से, जिसके साथ आप उठे बैठे खाए हैं, मैंने चुकाए हैं और आप सब चुकाए हैं। और हम वही चेले हैं, हम यीशु के चेले हैं। हम मसीह, हम मनुष्य के नहीं हैं, हम यीशु के चेले। और किसी की आराधना नहीं है। हम पास्टर का आदर कर सकते हैं, आराधना नहीं कर सकते, इज्जत दे सकते हैं। हाँ ठीक है, आप हैं बड़े पद में हैं, रेवरेंस से आइए, घर में आइए, हम अपना जो पहुनाई कर सकते हैं, लेकिन आराधना बोलेंगे तो हम यीशु की करेंगे, क्योंकि हम उसकी चेले हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा ये तो मसीह कहलाए। उस दिन 3000 लोग मारे गए और
लूका में भी ये वचन आया है, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, लूका 14:27 में, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, यहाँ चेला शब्द इस्तेमाल किया, यीशु ने 4 बार पूरे बाइबल में चेला शब्द इस्तेमाल किया है। और पढ़ दीजिए इसको, यीशु क्या कह रहा है, यीशु ने बोला यहाँ पे ईसाई नहीं, मसीही भी नहीं बोला, हाँ, लूका 14:27। जुन व्यक्ति आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन हाँ। त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। चेला शब्द है, यीशु ने ये नहीं बोला कि क्रिश्चियन नहीं हो सकता है, क्या बोला, चेला। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। कीमत चाहिए, हर चीज का कीमत। अब इसका ये जो कपड़े खरीदे हैं उसको कीमत दिया गया है, आप कीमत दिए हैं, जूता खरीदते कीमत दिए, सब कुछ कीमत में आता है, तो आपका उद्धार के लिए भी आपको कीमत चुकाना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। अब उस दिन तो बहुत भयंकर था, और मूसा ने देखा, आया, देखा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, कहते हैं नहीं चलेगा, ये सब चीज बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत किया। तब क्या किया जाए, घात करो, प्रभु का प्रमाण दो कि तुम प्रभु की ओर से, वो परमेश्वर जिसने तुमको मिस्र के 400 साल की गुलामी से आजाद किया, वो परमेश्वर जिसने आपको पाप से, कई सालों से पाप के बंधन में थे, उद्धार दिया, और वो परमेश्वर की महिमा देखकर आप कहते, हम अलग अलग क्या बोलते, संस्थाओं का नियम, अलग अलग मूर्ति पूजा, दुनिया, बाल देवता हमने खड़ा कर दिया, अलग अलग, तो कोई पेंतिकोस का, तो कोई इसका, तो हम किसका है, तो हम इसका है। यीशु का कौन है कहने वाला नहीं है, आप किसके हैं, तो हम पेंतिकोस के हैं, आप किसके हैं, तो हम बपतिस है, ज्यादा बपतिस है, यहाँ पे हम बपतिस वाले हैं, हम पेंतिकोस वाले हैं, तो हम सियनाई वाले हैं। यीशु वाला कौन है, वो चाहिए। हालेलुया, आमीन। हमको यीशु वाला चाहिए। कोई तो कहे कि नहीं, ना हम पेंतिकोस का है, ना हम सियनाई का, ना हम बपतिस का, हम यीशु का है। हालेलुया, हमको वो चाहिए। और यहाँ पे बोला कि नहीं, हमको तो चाहिए यहोवा एलोहिम की ओर से जो है, तो हाँ हाँ हम आएंगे। लेवी ने बोला हम आएंगे, हम आएंगे। क्या करना है बोलो, अपने भाइयों को मारो, अपने भाइयों को मारो, काटो, घात करो, तलवार ले लो। और उन्होंने बोला कि यस, हम दया नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हो सकता है किसी का पत्नी होगा, हो सकता है किसी का अपना भाई होगा, एक ही माँ के 2 भाई होंगे। घटना तो हुआ है, वहां पे मरे तो 3000 लोग हैं, लेकिन दया नहीं किया, प्रभु का चेला होने का कीमत दिया। यही चीज हमारे अंदर होना चाहिए, यही चीज हमारे अंदर है कि हम मोह माया नहीं करते हैं, हम मोह माया पे हम चलेंगे भी नहीं। अरे मेरा भाई वो आ जाने से, वो तो जा रहा आपको भी ले डूबेगा। तो क्या करना है, स्वर्ग तो ना वो पहुंचाने वाला, ना यीशु ही पहुंचाने वाला था। जो पहुंचा है, मैंने एक को कहा था कि क्या कहते हैं, आप चंगाई के पीछे भाग रहे हो, हाथ रख के धबाक 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 गिराया जा रहा है, आपको पूरा गिर जा रहे हो। कितने गिरे हुए, पास्टर जी बोलते हैं ना, कितने गिरे हुए हो आप, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप जो मैसेज मेरा देते हैं, मैं यही मैं बोलता हूँ कि आप चंगाई के पीछे भाग रहे हो, जो चंगाई देता है उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो। यीशु के पीछे भागो, चंगाई तो अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाप के वजह से तो 38 साल का व्यक्ति 38 साल से कोशिश कर रहा है, सिलो का कुंड में जा रहा है, और कोई से आगे जाके चंगा होके जा रहा है, वो नहीं हो पा रहा। किसके वजह से, पाप के वजह। एक दिन यीशु उसके पास आया और बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है। हाँ प्रभु, 38 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, माँ बाप इंतजार, कोई पूछने नहीं आया है, लेकिन यीशु पूछने आया। कोई आपको नहीं पूछा, लेकिन यीशु आपको पक्का पूछेगा। हालेलुया। उसको पूछा गया क्या होगा, तो बोला मैं चंगा होना चाहता हूँ। वो पानी से, वो जो सिस्टम, पुराने नियम का जो सिलो का कुंड में जो सिस्टम था, बोला वो सिस्टम हटाओ, मैं तुमको कहता हूँ यीशु के नाम से चल, और फिर और अपना खाट उठा। हालेलुया। ये तो यीशु के पीछे भागिए, चंगाई अपने आप मिलेगा। ये है हमारा सिद्धांत। आगे लिखा है कि उन्होंने कीमत चुकाया, और जिसने ये आज्ञा दी थी वो मसीह ने भी खुद कीमत चुकाया। स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी में आया, किसके लिए, कि मैं अपने बच्चों के लिए कीमत चुकाऊंगा, मैं इनके लिए कीमत चुकाऊंगा। और कर रहे प्रेज द लॉर्ड। जिसने ये आज्ञा दी थी चेला बनने की, कीमत चुकाना होगा, उसने खुद सबसे पहले कीमत चुकाया, तब जाके हम चेले बने। हालेलुया। उसने मौत को, यीशु ने कहा, एक वचन में है, मैं उसको नए नियम पे लेके जाना चाहता हूँ, ये कीमत उसने चुकाया, और इसको भूलना नहीं। यीशु ने कहा जब कभी हम इकट्ठा हो तो मेरे मृत्यु का ये प्रचार करना। प्रभु भोज हम लेते हैं। हालेलुया। तो ये कीमत आपको भूलना नहीं है कि पहले इसने जो कहा वो किया, और हमें भी कहा कि तुम जाओ और कीमत चुकाओ। 1 तोड़ा दिया, 2 तोड़ा दिया, 3 तोड़ा दिया, तो तोड़ो को बदलो। आपने बदला, आपके पास एक है, लेकिन जो एक है ना, ये वो संस्थाएं हैं जो ना खुद बढ़ेंगे, ना खुद स्वर्ग जाएंगे, ना दूसरों को स्वर्ग जाने देंगे। ये वो एक है जो लेकर छुपा के बैठा है। प्रभु तो आएगा बाद में,
हिसाब ले। तो उसको क्या होता, हे मूर्ख दास, भला होता कि तू इनको दे दिया होता, कम से कम ये तो बिजनेस कर लेते, डबल कर लेते। नहीं, हम नहीं जाएंगे तो आपको भी नहीं जाने देंगे। और शास्त्री फरीसी को क्या बोला गया, हे कपटी और शास्त्री फरीसी, तुम पर हाय, क्या तुम खुद स्वर्ग जाते हो ना दूसरों को जाने देते हो। ये शास्त्री फरीसियों के साथ में पहले भी लड़ाई था, आज भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु ने ये कीमत चुकाया। कैसा लग रहा है, यीशु ने वो कीमत चुकाया। उसके बाद में यीशु ने कहा कि वो कीमत कैसे चुकाया। आए थे कुछ लोग आए थे, रोमन साम्राज्य के कुछ शास्त्री फरीसी ज्योतिषी लोग रोमी में से आए थे। सुना था उन्होंने कि हाँ यीशु एक बहुत बड़ा वो है, सुना था। ये लोग आए थे, यूहन्ना 12:24 और 25। यूहन्ना 12:24 और 25। यीशु ने कहा, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, हाँ गहुँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्यो एउटै रहन्छ, हाँ तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। हाँ आफ्नो प्राणको मोह गर्नेले त्यो गुमाउँछ, तर आफ्नो प्राणलाई यस संसारमा तुच्छ ठान्ने चाहिँ अनन्त जीवनको लागि त्यो आमीन सुरक्षित आमीन, रहन्छ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उनको ऐसा जवाब दिया। आए थे पूछने के लिए, इसका कॉन्टेक्स्ट में है, कुछ लोग आए थे यीशु से अपने मत में शामिल करने के लिए आए थे। यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, यीशु ने ऐसा जवाब दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पे मर ना जाए, यानी कि चेला बनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। ये संसार ना आपका है, ना था और ना रहेगा। इसलिए संसार के लोग हमसे प्रेम नहीं करते। जो संसारिक कलीसिया हैं, जो आधा पांव उनका संसार में है और आधा पांव प्रभु में है, ये दो स्वामी का सेवा करने वाले भी आपको कभी पसंद नहीं करने वाले। तो उसके लिए क्या है, लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पे पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो कई सारा फल लेके आता है। हालेलुया। तो पहले तो मरना होगा, पहले आपको क्या होना, मरना पड़ेगा संसार के लिए। अरे मेरा माँ, अरे मेरा भाई, अरे मेरा भतीजा, अरे मेरा चाचा भतीजा, वो आपको नर पहुंचा देंगे। पहले आप यीशु के पीछे, जो चाचाओं का बाप है, जो भतीजाओं का बाप है, जो सारी सृष्टि का बाप है, उसके पीछे भागिए। इसीलिए तो कहा था कि एक व्यक्ति था कि उसका बाप मर गया था और बोला कि हे प्रभु, मेरा बाप मरा हुआ है, मुझे उसको गाड़ने दे। यीशु ने कहा कि पहले छोड़ उसको, मुर्दा को मुर्दा गाड़ने, पहले तू मेरे पीछे, पहले पीछे होना जरूरी है। हालेलुया। मुर्दा को मुर्दा गाड़ने दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। पहले यीशु के पीछे हो लीजिए, उसका न्याय प्रभु कर लेगा। कैसे करना है सब, रास्ते में कुत्ते भी मर जाते तो उसको भी आदमी दुर्गंध से उठा के खुद दफना देते हैं, तो उसका भी लाश बेकार नहीं जाता। हम शरीर के बारे में क्या चिंता करेंगे। कोरोना वायरस में कितने लोग मर गए, किसी को तो अपना जो अन्य जाति थे उनका सिस्टम ही नहीं हुआ, विश्वासी मर गए, तो क्या करें। उसका जीवन बताएगी कि प्रभु के साथ कैसा था। हालेलुया। ये सोचना है। यीशु ने कहा कि मैं वो गेहूं का दाना हूं और मैं मरूंगा और मैं जी उठूंगा और बहुत सारा फल लेके आऊंगा। ये वो फल है। हालेलुया। और इसी वजह से पूरा पृथ्वी में प्रभु का राज्य अनंत काल तक बढ़ते रहेगा। यीशु था, यीशु है और सदा रहेगा। हालेलुया। अब आते हैं कि वो घटना के बाद में जो वहां 3000 लोग मरे, लिखा है, मैं निर्गमन का वापस आता हूँ। मूसा इस वचन के अनुसार, निर्गमन 32:28, इस वचन के अनुसार उन्होंने किया और उस दिन 3000 लोग मारे गए और उस दिन 2 जनों ने कीमत चुकाई। याद रखिए, उस दिन जब 3000 लोग मरे ना, तो 2 लोगों ने कीमत चुकाया था। एक ने पाप करने की मजदूरी चुकाई, पहला कीमत, और दूसरा प्रभु का दास चेला होने का कीमत चुकाया, अपनों को खोकर। तो सब इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन है, ये बताइए। पाप करके कीमत चुकाओगे, पाप की मजदूरी चुकाओगे, या प्रभु के पीछे चलकर अनंत जीवन का मजदूरी चुकाओगे? यस, हालेलुया। और मसीह मंथन की शिक्षा यही है। ना तो वो कहता है कि किसी संस्था में घुसो, ना तो ये कहता है कि सीधा यीशु के पीछे चलो। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु के पीछे चलते हैं और हमारे मुख में हम तीनों को लेके चलते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम कोई कल्ट नहीं है। हम जैसा बाइबल कहता है, नया करार और पुराना करार। प्रभु ने कहा, खुद प्रभु ने कहा है कि पुराना दाखरस नए में मस्के में रख नहीं सकते, फट जाएगा, और नया दाखरस पुराना में नहीं रख सकते। दोनों का मेल नहीं हो सकता है। यीशु ने पुराना कंप्लीट कर दिया। पुराना हमारा इतिहास है, नया हमारा अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हमको नया करार पे चलना है, पुराना जानकारी रखना है कि वहां से प्रभु ने कितने बड़े काम किए। उसके बाद में उस दिन 2 लोगों ने कीमत चुकाई। अब अंत में आता हूं मैं कि वहां 3000 लोग मरे ना, इसका सीधा कॉन्टेक्स्ट नया नहीं मिलता। पुराना घटना ऐसा ही नहीं हुआ, वहां असल में लोग मरे, लेकिन यहाँ पे लोग आत्मिकता में मरे। आइए देखते हैं उनके, जब वहां पे तलवार चला तो वैसे ही अब जब यीशु मसीह क्रूस में मार दिए गए,
उनका स्वर्ग ग्रहण हो गया। यहूदियों के डर से पतरस और 120 चेले एक कोठरी में बैठे हुए थे कि अब यहूदी क्या करेंगे, मार देंगे हमको, ये डर के बारे में बैठे हुए थे। अरे क्या होगा, हमको मार दिया जाएगा। हाँ, वहां अलग बोल रहा है कि अरे यहूदी पीछे पड़े हुए, क्या करें। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेंतिकोस का दिन में परमेश्वर का आत्मा आया, बोला तलवार उठाओ, और लिखा है कि हृदय छीद गए। मैं वचन देता हूं, और उस दिन भी वहां 3000 लोग मरे, यहाँ भी 3000 लोग मरे। आइए दिखाता हूं अंत में। आइए अब अंत में इसी घटना को यह लेके चलते हैं कि प्रभु ने कहा कि नहीं, तलवार तो चलेगा, वहां भी चला था, यहाँ भी चलेगा, तलवार तो चलेगा और तलवार रोकेगा नहीं। और उस दिन पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा उतरा, और उस दिन ऐसा बोला गया कि घर गूंज गया और लोग आ गए। आए प्रेरितों के काम 2 का 36-27, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 36 वर्स 37। प्रेरितों के काम 2 36-37। आइए पढ़िए। त्यसै कारण इजरायलको सारा परिवारले यो पक्का गरी जानोस् कि येशू जसलाई तपाईहरूले क्रुसमा टाङ्नुभयो, परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र ख्रिस्ट बनाउनु भयो। यो कुरा सुनेर तिनीहरूको हृदय छिया भयो। के भयो? छिया भयो, मतलब हिंदी में लिखा छिद गए। कैसे? वचन का तलवार से। हालेलुया। यहाँ तलवार चला और छिद गए। और अनि पत्रुस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, ए भाइ हो, हामीले के गर्नु हम? वैसे ही पूछा था कि चेला बने तो क्या करें। वहां पे पूछा गया था कि हम, हाँ लेवी जितने आ जाओ, क्या करें हम। यहाँ भी पूछा, ये लोग आ गए और बोले हम क्या करें, तो बोला यीशु के नाम से मरो, दफन हो जाओ। आगे लिखा है, देखिए। पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका प्राप्त क्षमाको निम्ति येशू ख्रिस्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा लियो। अब बप्तिस्मा क्या है? दफन होने का प्रक्रिया है, मारे जाने की प्रक्रिया। यस, आगे। तो तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। और जिन्होंने 41 पद अब आएगा यहाँ पे असल बात जो कनेक्शन में देने जा रहा हूँ। हाँ पढ़िए 41 पद। तब जस जसले उनको कुरा ग्रहण गरे, तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए। र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू कितने प्रभु की महिमा हो, ताली बजा सकते हैं इस बात में। वहाँ 3000 लोग असली में मारे गए, यहाँ 3000 लोग वहाँ मारे गए। यहाँ पे ये लोग अनंत जीवन पाने के लिए मारे गए। हालेलुया। वहाँ 3000 लोग का हत्या हुई, यहाँ भी हत्या हुई, लेकिन इन्होंने अनंत जीवन पाने के लिए हत्या हुई। फर्क है। अद्भुत है प्रभु का कलाम, अद्भुत कनेक्शन प्रभु ने मुझे दिया। और मैं इस बात को आपके बीच में रखा कि चेला बनने की कीमत इन्होंने भी चुका दी, और कहा कि जो मेरे पीछे आता है, उनके लिखा है कि तलवार चलाया। वो तो डर के मारे ही बैठे हुए थे। प्रभु ने बोला ऐसा नहीं होगा, 50वां दिन तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। पवित्र आत्मा उतरा और बोला जीभ की तलवार चलाओ, वचन की तलवार चलाओ। हालेलुया। और वचन की तलवार चलाया, और लिखा है कि सुनने वाले के हृदय छिद गए। तो तलवार चलेगा तभी तो छिदेंगे ना। उनके हृदय छिद गए और बोले कि हे भाइयों, हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। बोला कि मरो, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। और उस दिन लगभग 3000 लोग प्रभु में शामिल हो गए। वहां 3000 मारे गए, यहाँ प्रभु में शामिल हो गए। प्रभु ने कहा मैंने वहां मारा है, लेकिन यहाँ जीवन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने अंत में ये लास्ट वचन लूका 14 का 27 में लिखा, जो कोई, लूका 14 का 27, जो कोई मेरे पीछे क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आमीन। तो मैं यहीं पे वचन खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि चेला बनने का कीमत आपको समझ में आ गया होगा। हालेलुया।